उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहला चैप्टर हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया था। और उस फिनोमिनन को स्टडी करने वाले पहले इंसान का नाम एम्पियर्स था। यानी कुछ बातों को कंक्लूड करते हुए मैं अगर बोलूं तो ये कहूंगा कि करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है या बनाई जा सकती है, वाज फर्स्ट टाइम इन्फॉर्म्ड बाय द एम्पियर्स। आज हम शुरू करने वाले उससे थोड़ा सा डिफरेंट काम, और वो क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी हम इलेक्ट्रिक करंट की इंडक्शन करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये काम हमारे पहले वाले मेथड से रिवर्स चल रहा है, उससे ऑपोजिट है। पहले करंट से मैग्नेटिक फील्ड था और अब हम शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट। तो इस बात के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म करने वाले का नाम फैराडे था। इसीलिए इब्तदा में ही हम जब इंडक्शन मेथड्स को स्टडी कर रहे होंगे तो बातों बातों में हम फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जिक्र करेंगे, और उस बात की मदद से हम बहुत सारे मेथड्स को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो बेसिकली बच्चों, अगर हम यहां पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कैसे इलेक्ट्रिक करंट की इंडक्शन की जा सकती है या ईएमएफ को कैसे इंड्यूस किया जा सकता है, तो कुछ बातों को सबसे पहले यहां पर मैं एज रिक्वायरमेंट बता दूं। इसके बाद फिर हम वन बाय वन इंडक्शन मेथड्स पे बात करेंगे। सबसे पहली अगर मैं यहां रिक्वायरमेंट की बात करूं, वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिनके होते हुए इंडक्शन आपको मिल जाएगी, और अगर आपने इन कंडीशंस को फुलफिल ना किया तो इंडक्शन का जो फिनोमिनन है वो नहीं होगा। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से बच्चों हमें मिल जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें सबसे पहले यहां पर चाहिए होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है कि जिसमें हम इंडक्शन करवा रहे हैं वो जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो, दैट शुड बी इन फॉर्म ऑफ ए लूप और ए कॉइल। यानी वो क्लोज्ड होना चाहिए, किसी ओपन कंडक्टर के अंदर इंडक्शन का फिनोमिनन नहीं हो सकता। वी नीड, हमें क्या चाहिए होगा, कॉइल चाहिए है, हमें लूप चाहिए होगा, या कोई भी क्लोज्ड पाथ चाहिए होगा, क्लोज्ड पाथ ऐसे कंडक्टर का जो कि क्लोज्ड हो और उसमें से हम फ्लक्स का चेंज करवा सकें। क्योंकि बच्चों हमें ये बात यहां पर मालूम है कि फ्लक्स के चेंज करवाने के लिए हमें क्या कुछ करना है, सो उस पर भी हम बात करेंगे। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का हमें आइडिया है लास्ट चैप्टर में, क्योंकि हमने इस पर बात की थी। अच्छा, और क्या हो सकता है बच्चों, क्योंकि इंडक्शन जो हमारे पास होनी है जिसमें थोड़ी देर में हम जिक्र करेंगे, यहाँ तीसरा पॉइंट कोई नहीं लिखना हमने, ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट यहां पर बन जाती है तब जब हम इंडक्शन के डिफरेंट टाइप्स या मेथड्स को स्टडी कर लेते हैं। क्योंकि जो इंडक्शन है वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक इंडक्शन हमारे पास होती है डायनामिक इंडक्शन, और दूसरी होती है स्टैटिक इंडक्शन। तो डायनामिक इंडक्शन और स्टैटिक इंडक्शन में भी हमें पहली तो रिक्वायरमेंट वही चाहिए कि फ्लक्स का चेंज होना चाहिए, दूसरी कंडीशन भी वही है कि लूप होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। पर तीसरी जो हमारे पास कंडीशन है वो चेंज हो जाती है जब मेथड चेंज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं स्टैटिक इंडक्शन में, तो फिर वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के लिए किसी और चीज का चेंज करवाना भी हमारी रिक्वायरमेंट बन जाता है। वो हमारे पास होता है इनपुट करंट। जब हम किसी कॉइल में से करंट गुजारते हैं तो उस करंट का चेंज होना जरूरी हो जाता है, ताकि उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड और उससे आने वाले जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम चेंज कर सकें। तो वैसे अगर हम जनरली लेके चलें तो जनरली हमारे पास जो कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स बनती हैं फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, वो दो ही हैं बच्चों। कौन कौन सी, कि सबसे पहले हमें चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका चेंज, और नंबर टू हमें चाहिए क्लोज पाथ, ओपन नहीं होना चाहिए। अब कुछ चीजें यहां पर जरा आपको दिखा दूं ताकि इन चीजों के बारे में आपको पुराने नॉलेज को सामने लाते हुए बातों को समझना आसान हो जाए। मेरे पास एक सरफेस एरिया कुछ इस तरह से है, जिसका ये नॉर्मल टू एरिया दिखा रहा हूं। एक सरफेस यहां पर कुछ ऐसी दिखा देता हूं आपको, और इसका नॉर्मल टू एरिया कहीं इस तरफ दिखा देता हूं, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरफ मूव होते हुए दिखा देता हूं। लीजिएगा, अच्छा इसी तरह से ये देखिएगा, ये हमारे पास जा रही हैं फील्ड लाइंस। इसी तरह से हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से जब गुजरेंगी तो हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मिल जाना बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स।
और हमने ये बात लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में कंक्लूड की थी कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फीड लाइंस गुजर जाती है तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, और जब मिनिमम या फीड लाइंस गुजरती नहीं है तो हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो। तो ये डायग्राम हमारे जहनों में मौजूद है। इस केस में, इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है जीरो। तवज्जो इस चीज पे देनी है बच्चों कि अगर मैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स भी ले आऊं, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स भी ले आऊं, तो मुझे इस सिचुएशन में इंडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि मुझे सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चाहिए, मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज चाहिए। यानी ये जो फीड लाइंस हैं, इन फीड लाइंस का जो गुजर हो रहा है इस एरिया से, ये चेंज होना चाहिए। कभी ये फीड लाइंस ज्यादा गुजरे, कभी कम गुजरे, तो इनके चेंज करवाने के लिए हमारे पास आगे कुछ इंडक्शन मेथड्स हैं, जिनमें हम देखेंगे कि इन फीड लाइंस का हम कब ज्यादा गुजर करवाएंगे और कैसे हम करवाएंगे, क्या करना पड़ेगा हमें। लाइकवाइज इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें तो यहां तो बच्चों हमारे पास फ्लक्स ही नहीं है, फ्लक्स जीरो होगा, तो याद रखेंगे इस सिचुएशन में तो हमें इंडक्शन नहीं मिलने। तो हम आगे मेथड्स में जाके सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई प्लेन ऐसे पड़ा हुआ हो तो उसमें इन फीड लाइंस का हमने चेंज कैसे लाना है, यानी फ्लक्स कैसे अचीव करेंगे। और दूसरी बात, मान लेते हैं कि फ्लक्स का चेंज आ रहा है, मैं यहां से कहीं इस लूप को ओपन कर देता हूं, मैं इसकी जगह जगह ना कहीं इसको ओपन करके सिंगल वायर के तौर पे कंसीडर करता हूं। तो याद रख ले बच्चों, ऐसी सिचुएशन में क्योंकि ये एरिया ही कंसीडर नहीं किया जाएगा, लूप ही कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो फ्लक्स भी नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सर्टेन एरिया। एरिया होना, लूप होना, क्लोज्ड पाथ का होना जरूरी है, किसके लिए, बेसिकली फ्लक्स के होने के लिए। तो फ्लक्स तभी ही होगा जब हमारे पास लूप कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, कॉइल फॉर्म में होगा या लूप होगा। तो जब फ्लक्स आएगा फिर हम ये आगे सोचेंगे कि हमने उस फ्लक्स का चेंज कैसे करवाना है, जस्ट टू गेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस बेसिक इंट्रोडक्शन को यहां पर मैं रोकूंगा, क्योंकि ये हमारे पास जो बातें मैंने यहां पर कवर की, दीज इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद हम आगे लेके चलेंगे कि हम स्टैटिक और डायनामिक इंडक्शंस को कैसे कर सकते हैं और फ्लक्स के चेंज करवाने के लिए हमें किन किन लॉजिक्स पर ध्यान देना होगा।